तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी की बुक चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में हमारे एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर दे रखी है। फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर में क्या होती है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर में हमें कोई पावर दे रखी होती है, किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर दे रखी होती है, उस पावर को हमें सॉल्व करना होता है। तो उन पावरों को कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या फॉर्मूले होते हैं उन्हें करने के लिए। जैसे कि हमारी कोई भी पावर मल्टीप्लाई में है, कोई भी पावर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है। कोई भी पावर मल्टीप्लाई में है तो हमारी पावर ऐड हो जाती है। जैसे ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। अगर पावर हमारी डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। जैसे कि ए की पावर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। अगर पावर के ऊपर कोई पावर दे रखी है तो हमारा पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम की पावर एन, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू में ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन, ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन। अगर इसी के साथ हम अपनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो नमस्कार आप सभी को, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल जादू क्लासेस पर। चलो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 1.5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर। 1.5 एक्सरसाइज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 1 फाइंड करेंगे। हमारे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सवाल है। 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। इसे कैसे फाइंड करेंगे? पावर 1/2 है, पावर 1/2 है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसे कर लेंगे 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। यानी कि 8 का स्क्वायर बना लेंगे हम। इसे क्या बना लेंगे? 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर की पावर 1/2। 8 का स्क्वायर की पावर 1/2। अब पावर के ऊपर पावर, जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ए की पावर एम की पावर एन इक्वल टू में ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन। तो ए की पावर 8 है, 8 यानी कि 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कट जाएंगे 8। दूसरा क्वेश्चन है सेकंड 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। 32 के फैक्टर करेंगे। 32 की पावर कितनी होगी? 32 2 की पावर 5। 32 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर 5। 32 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर 5। कैसे? 32 के फैक्टर करेंगे। 2 से 32 16, 2 से 16 8, 2 से 8 4, 2 से 2 4, 2 से 2 1 1 2 3 4 5। कितनी बार 2 है? 5। तो 2 जितनी बार 2 5 बार 2 है तो 2 की पावर 5। तो 32 को हम लिख देंगे 2 की पावर 5 की पावर 1/5। फॉर्मूला है ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन, यानी कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2। आंसर आ गया 2। थर्ड सवाल, थर्ड में हमें क्या दे रखा है? 125 की पावर 1/3। 125 की पावर 1/3। 125 हमें पता है 5 का क्यू कितना होता है? 125। 5 का क्यू कितना होता है? 125। 5 का क्यू 125। तो इस 125 को हम लिखेंगे 5 का क्यू की पावर 1/3। पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 5
5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगी और 5 की पावर 1 हम लिखते नहीं आंसर। क्वेश्चन 2 को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 2 फाइंड फाइंड पहला सवाल क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सवाल है 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। इस 9 को हम क्या कर ले रहे हैं, इस 9 को स्क्वायर में बना ले रहे हैं, इस 9 को हम स्क्वायर में बना ले रहे हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इस 9 को हम ये लिख दे रहे हैं, यानी 9 3 की पावर 2 की पावर 3/2, पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट गया, पावर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी कि 27। दूसरा सवाल सेकंड है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर यानी कि 2 की पावर 5, 32 यानी 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5 की पावर 2/5। अब 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 5 से 5 कट जाएंगे, 2 की पावर 2 बचेगी हमारे पास, 2 की पावर 2 इक्वल टू में 4, इसका आंसर 4 आ गया। थर्ड सवाल 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4 यानी कि 16 को हम लिख देंगे 2 की पावर 4, 16 को लिख देंगे हम 2 की पावर 4, 16 की 2 की पावर 4 कैसे आई, 16 2 फैक्टर करेंगे 8, 2 का 8 में 4, 2 से 1 फैक्टर करके, यानी कि A1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार, यानी कि 2 की पावर 4, 16 को 2 की पावर 4 लिख देंगे, यानी कि 2 की पावर 4 की पावर 3/4, जब पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। क्वेश्चन 4 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3 कैसे करें, जे 125 को हम क्या लिख देंगे, 125 को हम लिख देंगे 5 का क्यूब, 125 को क्या लिख देंगे हम, 5 का क्यूब, 125 -1/3 यानी कि 5 की पावर 3 की पावर -1/3, पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कट जाएंगे, 5 की पावर -1 और 5 की पावर -1 यानी कि पावर पर लिख देंगे, यानी कि 1/5, 1/5। 3 पे हमें सिंप्लीफाई दे रखे हैं, 3 पे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई क्वेश्चन 2 की पावर 2 2 की पावर कितनी है, 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, इसमें क्या है, क्या फॉर्मूला है इसका, ये ए यानी कि a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 1/5, यानी कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इजकल टू में a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n, यानी कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर
2/2/3 प्लस 1/5, 2 की पावर एलसीएम कितना 5 15, एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 2 जा 10 प्लस 3 प्लस 3, अब 2 की पावर 13/15, ये आंसर है इसका। दूसरा सेकंड सवाल है 1/3 की पावर 3 ब्रैकेट में 1/3 की पावर 3 ब्रैकेट पावर 7 यानी कि 1/3 की पावर 3 ब्रैकेट में पावर 7 यानी कि 3 की पावर 3 है, 1 की पावर को 3 कर देंगे तो हमारी पावर कितनी रहेगी 3, 1 की पावर तो 1 ही रहेगी। इसे ऐसे लिख देते हैं 1/3 की पावर 3 ब्रैकेट में पावर 7। फॉर्मूला पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई यानी कि 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 इक्वल टू में 1/3 की पावर 21, 1/3 की पावर 21। थर्ड सवाल थर्ड में 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर है 1/4 यानी कि अपॉन में कोई डिजिट होती है यानी कि वो डिवाइड में होती है, डिवाइड में यानी कि a की पावर m अपॉन में a की पावर n इक्वल टू में a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n यानी कि 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 की पावर 1/2 कैसे 1/2 माइनस 1/4 एलसीएम 4, 2 से 4 2, 4 से 1, 2 में से 1 गए 1/4 पावर कितनी 1/4, 2 में से 1 1/4 यानी कि 11 की पावर 1/4। अब फोर्थ 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर है 1/2 यानी कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m यानी ab की पावर m यानी कि 7 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, 8 7 या 56 की पावर 1/2, ये आंसर है इसका। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू।